सवाल। खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले की क्या अहमियत है? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैल्वरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले को हम खजूरों के इतवार वाले दिन यीशु मसीह की यरूशलेम में शाहाना आमद के तौर पर जानते हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले का इतवार था। यरूशलेम में शाहाना दाखिले की कहानी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की उन चंद कहानियों में से एक है जिसे चारों अनाजील में दर्ज किया गया है। अगर चारों बयानात को इकट्ठा किया जाए तो ये बात बड़ी वाज़ह हो जाती है कि यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना दाखिला खातिर खा अहमियत का हामिल वाक़या था। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के दौर के लोगों के लिए बल्कि पूरी तारीख में सभी मसीहियों के लिए भी। हम उस बहुत ही अहम वाक्य को खजूरों के इतवार के तौर पर मनाते हैं। उस दिन खुदावंद यीशु मसीह उधार लिए हुए गधे के एक बच्चे पर बैठकर यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ, जिस पर पहले कभी कोई सवार नहीं हुआ था। शागिर्दों ने गधे पर अपने कपड़े रखे ताकि खुदावंद यीशु मसीह उस पर बैठे, और उसे खुशामदीद कहने के लिए लोगों का एक हजूम निकल आया। लोगों ने उसके रास्ते में अपने कपड़े और मुख्तलिफ तरह के दरख्तों और खजूर की डालियां बिछाईं। लोगों ने उसके हक में नारे लगाए, उसकी तारीफ की, और जब वो गधे पर सवार हैकल की तरफ जा रहा था तो उन्होंने उसे खुदावन के नाम से आने वाला बादशाह कहा। वो हैकल में गया और वहां उसने कारोबार करने वालों को बाहर निकाला और कहा कि उन्होंने उसके बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। यरूशलेम में गधे पर सवार होकर दाखिल होने से खुदावंद यीशु मसीह का मकसद ये था कि वो पुराने अहदनामे की तमाम पेशनगोइयों को पूरा करते हुए इसराइल का बादशाह यानी मसीहा होने का वाज़िया ऐलान करे। मत्ती बयान करता है कि एक गधे पर सवार होकर एक बादशाह का आना जिक्रिया 9 बाब उसकी 9 आयत में की गई पेशनगोई की वाज़िया तकमील थी, जहां पर मरकूम है कि ए बिन्नते सयून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदावंद यस्सु अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में एक फतामंद बादशाह की तरह दाखिल हुआ, और उसके दौर के मुताबिक लोगों ने उसका इस्तकबाल भी उसी अंदाज से किया। उस दिन यरूशलेम की गलियां और उस शहर के शाही दीवान खाने उसके लिए खुले हुए थे, और वो गोया एक बादशाह की तरह अपने महल में दाखिल होता है। किसी आरजी और मादी महल में नहीं, बल्कि रूहानी महल में, जो कि हैकल थी, क्योंकि उसकी बादशाही रूहानी है। उसने लोगों की तरफ से प्रस्तिश और इज्जत व तकरीम को वसूल किया, क्योंकि वही वाहिद ज़ात है जो ये सब कुछ कबूल करने के काबिल है। अब वो अपने शागिर्दों को खामोश रहने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि उसने उन्हें खुलेआम अपनी तारीफ और प्रस्तिश करने की इजाज़त दी। खुदावंद यस्सु के रास्ते में अपने कपड़े बिछाना उस दौर में शाही खानदान को खराज अकीदत पेश करने का एक अंदाज था। यसु लोगों के सामने खुलेआम ये ऐलान कर रहा था कि वही उनका बादशाह और मसीह है, जिसका वो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। बदकिस्मती से लोगों ने खुदावंद यसु मसीह की जो तारीफ की, उसकी वजह ये नहीं थी कि उन्होंने उसे गुनाहों से निजात बख्शने वाले निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लिया था। उन्होंने उसका इस्तकबाल इसलिए किया क्योंकि उनके दिल में एक ऐसे मसीहा की ख्वाहिश थी जो उस मुसीबत के दौर में रोम के खिलाफ बगावत करने में उनकी क़यादत करे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अगरचे खुदावंद यस्सु मसीह पर अपने निजात दहिंदा के तौर पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो उनके लिए वक्ती तौर पर निजात दहिंदा साबित हो सकता था। यही वो लोग थे जिन्होंने होशाना के बहुत सारे नारे लगाकर इस बात का ऐलान किया था कि वो उनका बादशाह है, और इस बात को तस्लीम किया था कि वो दाऊद की नस्ल से है और खुदा के नाम से आता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उनकी दुनियावी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा, जब उसने रोम की तरफ से इसराइल पर कब्जे के खिलाफ बगावत में उनकी क्यादत करने से इनकार कर दिया, तो वही हजूम बहुत जल्द उसके खिलाफ हो गया। फिर चंद ही दिनों के बाद उनके होशाना के नारे इसे सलीब दे के नारों में तब्दील होने वाले थे। वो सब लोग जो एक हीरो के तौर पर उसकी तारीफ में नारे लगा रहे थे, बहुत जल्द ही उसे मुस्तरद करके छोड़ देने वाले थे। यरूशलेम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के शहाना दाखिले में एक वाज़िया तकाबल भी पाया जाता है।
इस तकाबल में ईमानदारों के लिए खास इतलाक भी मौजूद है। ये एक ऐसे बादशाह की कहानी है जो शानदार शाही पोशाक पहनकर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश में शोर गुल करते हुए हजूम के साथ नहीं, बल्कि बड़ी हलीमी के साथ एक गधे पर डाले गए गरीब गुरबा के कपड़ों पर बैठकर शहर में दाखिल हुआ था। यसु मसीह ज़मीनी बादशाह के तौर पर अपनी ताकत के बलबूते पर किसी चीज़ को फतह करने नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत, रहम और फजल के साथ अपने लोगों के लिए कुर्बान होने के लिए आया था। उसकी बादशाही दुनियावी शान शौकत और फौजी क़यादत पर मबनी नहीं थी, बल्कि उसकी बादशाही हलीमी और खिदमत गुजारी की थी। उसने अपने ज़ोरे बाजू से अक़वाम को फतह नहीं किया, बल्कि उसने लोगों के दिलों और ज़हनों को फतह किया है। उसका पैगाम आर्जी अमन सलामती का नहीं, बल्कि खुदा के साथ हमेशा के लिए सुलह का है। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपके दिल के अंदर शहाना दाखिला किया है, तो वो सलामती और मोहब्बत के साथ वहां पर सल्तनत करता है। उसके पैरोकार होने के नाते हम भी उन्हीं खूबियों का मुजाहिरा करते हैं, और दुनिया एक सच्चे और जिंदा बादशाह को बड़े शहाना अंदाज से हमारी जिंदगियों में बादशाही करते हुए देख सकती है। अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं, तो हमारे पेज कैल्वरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।